अब अगला प्रश्न देखते हैं। नेटवर्क क्या होता है? इसके लाभ व हानियां बताइए। हानियां मतलब समस्याएं। हानि एक तो होता है कि कोई इसके किस समस्याएं और हानि थोड़ा अलग अलग शब्द हैं, पर कोई बात नहीं। तो हानियां या समस्याएं जो भी समझ लीजिए आप। नेटवर्क के लाभ। लाभ क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करना अगर नेटवर्क नहीं है तो समझ लीजिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे? उदाहरण दीजिए। यहाँ पर मैं जरा एक मिनट अपना पर्सनल कंप्यूटर दिखाता हूँ। तो ये वाला कंप्यूटर है, मान लीजिए, है ना। इस चित्र को देखते हैं वापस। अगर इसमें मान लीजिए कि इसमें 150 गीगाबाइट डेटा रखा हुआ है, उसको हमें यहाँ से किसी दूसरे कंप्यूटर में ले आना है। तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और इसमें ये थोड़ा पुराने जमाने का कंप्यूटर दिख रहा है। तो मान लीजिए इसमें फ्लॉपी है या सी डी रोम है ना। इन दोनों में से किसी में अ, उसको उस सी डी रोम में, अब सी डी रोम भी राइट करने वाली होनी चाहिए, खाली पढ़ने वाली नहीं चाहिए। सी डी आर डब्ल्यू, रीड राइट वाली। सी डी रोम नहीं चाहिए, सी डी आर डब्ल्यू चाहिए इसमें। या फिर फ्लॉपी ड्राइव चाहिए। तो इन दोनों परिस्थितियों में, या फिर आप यूएसबी की ड्राइव इसमें लगा के क्या करेंगे, ये जो हार्ड डिस्क दिख रही है नीचे, इससे सारा डेटा कमांड देंगे कंप्यूटर को, बोलेंगे कि भाई इससे निकाल के सारा जो एक्सटर्नल अलग से आपने यूएसबी ड्राइव में कहीं बाहर लगाओगे, उसमें यहाँ से आप पूरी ट्रांसफर कर दो। ठीक। फिर आप पूरी ट्रांसफर करने के बाद दूसरे किसी ऐसे कंप्यूटर पे पहुंचोगे, फिर वहां पर जाके अपनी यूएसबी ड्राइव लगाओगे, फिर उसको यूएसबी से उस कंप्यूटर में ट्रांसफर करोगे। तो ये तरीका होगा अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है तब फाइल ट्रांसफर करने का। दूसरी तरीका क्या हो सकता है कि अच्छा, इस तरीके में अगर आप अब यहाँ देखिए, मजा देखिए। अगर ये स्थिति है आपकी, पहले तो ये देखते हैं, पहले यही वाली देखते हैं। इस स्थिति में आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, मान लीजिए ये कंप्यूटर 5 यहाँ रखे हैं, ऐसे कंप्यूटर कहीं 10-15 किसी दूसरी बिल्डिंग में रखे हैं। अगर लोगों को फाइलें ट्रांसफर करनी हो सुबह से शाम तक, तो होगा क्या कि वो जैसे पुराने जमाने में होता था, ऑफिस में जो है एक दफ्तर से चपरासी लेता था फाइलें और दूसरे दफ्तर में जाके दे के आता था। पत्रवाहक, चपरासी, आर्डरली, जो भी कहो उसको आप, है ना। तो वो लेके उठा के पूरा फाइल इकट्ठा ले जाता था, दूसरे डिपार्टमेंट में दे के आता था जाके। जब वहां पहुंचती थी तो फिर कोई नोट करता था, उसमें से कहीं कोई छूट गई बीच में, वो और पता लगा बंदा चाय पीने लग गया, कुछ भी हो सकता है। बहुत कुछ होता रहता है, हम सबको मालूम है क्या क्या होता है। तो इन सारी चीजों के चलते फाइल आपने असल में अगर आपका आज भी किसी ऐसे कार्यालय में अगर आप चाहें जहां पर कि कंप्यूटर का प्रयोग करके फाइलें, आपने मान लीजिए कौन सा डिपार्टमेंट का, केडीए का है, केडीए या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डीडीए, केडीए, जेडीए, जो भी नाम होते हैं, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी ले ले, या फिर कोई नगर महापालिका टाइप के कोई ऑफिस ले ले, नगर निगम के कोई ऑफिस ले लें। तो वहां पर आप जाएंगे तो ज्यादातर आप अभी देखेंगे अभी भी बहुत सारा काम कागजों पे होता है। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा है। अब इस परिस्थिति में अगर आपने किसी विभाग में कोई कागज दिया और कोई कोई आपने कोई किसी किस्म का कोई काम के लिए अनुमति मांगी, कोई कागज लिखा, कोई पत्र पत्र लिखा, पत्र लिख के आपने आगे किसी को दिया किसी विभाग में, तो वहां का जो लिपिक है वो ले लेगा, नोट कर लेगा, अपनी फाइल में चढ़ा लेगा, देख लेगा क्या चीज़ है, सही सलामत सारी बात है कि नहीं है। अब उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना है उसको, तो क्या करेगा, सारे उस पत्र को और बाकी पत्रों के साथ नत्थी करेगा। फिर चपरासी, ऑर्डरली, मित्रवाहक जो भी है, वो लेगा पूरी फाइलें और अगले अगले ऑफिस तक जाके पहुंचाएगा। जब वहां पहुंचेगी, अब आप सुबह 10 बजे पहुंच गए और आपने सोचा कि भाई हम जमा करेंगे, आपको पता नहीं था ये बात। आपको पता था कि हम जाके अपना जो भी जो भी पत्र है, जो भी हम काम कहना चाह रहे हैं, जो जिस चीज़ की हमने अर्जी लगाई है, वो जाके वहां पर हम दे देंगे और हमारा काम आधे घंटे 1 घंटे में हो जाएगा। आपको नहीं पता ये बात कि भाई वो तो किसी और के साइन चाहिए, अब उसके साइन करने हैं, तो फिर वो जा रहा है। तो अब आपको, ठीक है, पता लगा आप जिस ऑफिस में पहुंचे थे उसमें ग्राउंड फ्लोर पे नीचे वाले तल पे आपने जाकर अपनी अर्जी दी, और जो साहब हैं वो कहीं दूसरे तीसरे फ्लोर पे बैठते हैं। तो होगा क्या, आपने लिपिक को दी, लिपिक
ऐसा तो है नहीं कि आपकी फाइल लेते हुए चपरासी दौड़ दौड़ जाएगा, फटाफट से आपको दे के आएगा, नहीं, वो इंतजार करेगा। 4-5 और 10-15 ऐसी फाइलें इकट्ठी जाएंगी, तब एक आध घंटे 2 घंटे बाद जाके फाइलें देगा। फिर वो आप देखेंगे, फिर वो साइन करेंगे। तो पता लगा शाम का 5 बज जाएगा, लिपे कहेगा भाई आज तो साइन नहीं हुआ, कल आना वापस। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसी स्थिति हो जाती है। तो गति जो है, अगर नेटवर्क होता तो 2 मिनट नहीं लगते फाइल पहुंच जाती। हालांकि साइन करते कि नहीं करते, देखते कि नहीं देखते, वो सब अलग बात है। उनको हम नहीं, उन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी कम से कम ऐसा कर देती कि आपकी फाइल एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती। सुरक्षा, अब इसमें जो है, इसमें क्या है, हर आदमी को पता ही नहीं है। यहाँ रास्ते में जा रहे हैं, देखिए, किसी किसी फिल्म में या कहीं किसी नाटक में या किसी कहानी में आपने पढ़ा होगा कि आपने कोई अर्जी लगाई और उस अर्जी को रास्ते में किसी दूसरे आदमी ने उसमें कुछ चेंज कर दिया, कुछ बदल दिया, और आपकी अर्जी कुछ बात बदल गई और उससे आपको बहुत नुकसान हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क में जो जब फाइल ट्रांसफर होती है, तो हर आदमी को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वो उसको देख ले, उसको बदल दे। जिस आदमी को, और चाहें, अगर हम चाहें तो उतना ज़्यादा सुरक्षित कर सकते हैं कि जो लेने वाला है, लिखने वाला है, वो भी एक बार लिखने के बाद बदल नहीं पाएगा। मतलब जैसे उदाहरण समझिए, आप सामने खड़े हुए, आपने कहा मेरा ये कोई कहीं किसी प्लॉट की या मकान की कोई रजिस्ट्री है ना, उसमें आपने लिखा कि उसकी 200 वर्ग गज की जगह है ना, और आपने अपने सामने, आपके सामने लिपिक ने उस संख्या को कंप्यूटर में एक बार लिख दिया और एंटर दबा दिया, जमा हो गया। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति की जा सकती है, होती नहीं है लेकिन की जा सकती है, जिसमें वो जैसे ही 200 वर्ग गज लिखेगा, उसके बाद अब वो जानकारी, वो तो क्या, दुनिया का कोई आदमी नहीं बदल सकता। बदली नहीं आ सकती, केवल उसको कॉपी करके दोबारा कुछ किया जा सकता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूटेबल नॉलेज। इम्यूटेबल मतलब म्यूट नहीं कर सकता, म्यूटेट नहीं हो सकता। म्यूटेट का मतलब होता है बदलना, कोई बदल नहीं सकता उसको। और मैं मतलब समय के हिसाब से हम जैसा काम करते हैं, उसमें आजकल ये चीजें कई जगह दिखती हैं मुझे। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई मनगढ़ंत बात कर रहा हूँ, ये धीरे धीरे स्थितियां बदलती जाएंगी। जो अभी कहीं कुछ विशेष जगह दिखता है, वो धीरे धीरे सब जगह दिखने लगेगा। तो कंप्यूटर की दुनिया में किसी के लिए घपला करना आसान नहीं रह जाता। हम लोग कहते हैं कि हैकर बहुत जल्दी हैक कर लेते हैं, ये वो बात सही है, लेकिन उनसे भी बचने के लिए इसी तरीके के इम्यूटेबल काम किए जाते हैं। तो ये थोड़ी नई बात है यहाँ पर, इसमें शायद नहीं लिखी गई, इनको इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पर और क्योंकि समस्या जैसे जैसे आती है उस हिसाब से उनके हल निकाले जाते हैं। इसके अलावा ये है केंद्रीय सॉफ्टवेयर प्रबंधन। केंद्रीय सॉफ्टवेयर प्रबंधन का मतलब क्या, अब आपका सारी फाइलें, मान लीजिए कि ये आपका फाइल सर्वर है, ये वाला फाइल सर्वर है, इसको कहते हैं नैस। देखिए ये लिखा है ना, नेटवर्क अटैच्ड सिस्टम सर्वर। ये नेटवर्क फाइल सर्वर सर्वर है। कैसा, इसमें से दो तार जा रहे हैं, ये स्विच देखिए जा रहा है, ये देखिए दिख रहे हैं दो, एक इसमें जा रहा है, एक इसमें जा रहा है। आप दिखाता हूँ आपको मैं, इसमें से एक तार, इसमें से ये तार निकल के यहाँ से घूमता हुआ देखिए यहाँ जा रहा है, और दूसरा तार यहाँ से निकल के घूमता हुआ इसमें जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर ये रास्ता बंद पड़ जाए तो दूसरे रास्ते से चला जाए सामग्री। तो जो ये सॉफ्टवेयर प्रबंधन है, आप फाइल सॉफ्टवेयर इसमें रख सकते हैं और सारे लोग इस जगह से एक्सेस कर सकते हैं, इस जगह से आसानी से मिल जाएगी उनको। तो और ये सॉफ्टवेयर प्रबंधन कर सकते हैं, संसाधनों का बंटवारा कर सकते हैं। जैसे ये तो नेटवर्क सारा दिख ही रहा है बार बार, लगातार ये सब सब बंटवारे वाली चीजें हैं। इन चीजों को बहुत सारे लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब जैसे आप इसमें गए, अब आपकी मेल है, मेल यहाँ किसी सर्वर पर रहेगी, और आप यहाँ से लिखोगे, इसमें से लिख के इसमें जाएगी, इससे इसमें आएगी, फिर यहाँ पहुँचती है, यहाँ स्टोर रहती है। फिर जब जानी होती है तो यहाँ से निकलती है, इसमें घूमती है, यहाँ वाले स्विच में पहुँचती है, इन स्विचों में पहुँचती है, और ऊपर कहीं पहुँचती है और इंटरनेट पे पहुँच जाती है। ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है ये इंटरनेट है, ये देखिए दिख रहा है इंटरनेट। तो ऐसे ये इंटरनेट है। अब इसके अलावा जो ये जो ये सर्वर लगे हैं, ये सारे, कई सारे सर्वर इनका एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, कई सारे लोग एक साथ इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसको वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहते हैं। मतलब ये चीजें, ये जो बातें हैं, बड़ी साधारण सी हैं, आजकल सब जगह प्रयोग होती हैं।
अब इनकी समस्याएं देखते हैं। समस्या क्या है? स्थापित करना थोड़ा मुश्किल लगती है, टाइम लगता है, पैसा लगता है एक बार स्थापित करने में। लेकिन आज का दुनिया ऐसी हो गई है कि आजकल इसके बगैर काम चलते ही नहीं। ये कह रहे हैं, देखिए दूसरा इन्होंने कहा है फाइल सर्वर का फेल होना। तो मैंने जैसे ये चित्र दिखाया है आपको, इसमें फाइल सर्वर फेल होने की समस्या नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो दिख रहा है बॉक्स आपका, इसमें ये दो तार आ रहे हैं, ये तो अलग अलग जा ही रहे हैं। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी लगी हैं कि ये महाशय फेल नहीं हो सकते। इनको पावर दो जगह से मिलती है, इनके अंदर डिस्कें दो अलग अलग जगह रखी रहती हैं, तो जब आप लिखने जाते हो तो दोनों में अलग अलग लिखी जाता है, और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये जो फाइल सर्वर का फेल होना है, ये समस्या थोड़ा पुराने जमाने में होती थी, आजकल नहीं होती। केबल टूट सकती है, ये समस्या तो खैर हो ही सकती है, कभी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है। लेकिन आज भी क्या होता है, अगर केबल टूटे तो मैंने दिखाया ना आपको, इसलिए दिखाया ये वाला और ये वाला, दो केबल इसलिए जा रहे हैं कि एक खराब हो तो दूसरे से काम चले। एक केबल टूट भी जाएगी, और ऐसा होता रहता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। केबल टूटती रहती है, केबल टूटती रहती है, और लेकिन काम चलता रहता है। काम चौबीसों घंटे नॉन स्टॉप, सुबह शाम रात दिन चलता रहता है। सुरक्षा संबंधी निर्णय, ये बात सही भी है और गलत भी है। कैसे? सही कैसे है? सही ऐसे है कि मान लीजिए अगर मेरे इस कंप्यूटर में नेटवर्क था ही नहीं, तो यहाँ से किसी को जानकारी कैसे चुराएगा? वो मुझे बेहोश कर सकता है, तभी मेरे कंप्यूटर से लेके जाएगा, और तो कोई तरीका है नहीं। या मुझे कोई बंदूक बंदूक दिखा के बोलेगा कि निकाल के दे दो, और तो कोई तरीका नहीं ना। मतलब रोकने का आसान तरीका है, यहाँ चोरी होने की संभावना नहीं है क्योंकि कोई आता ही जाता नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे या इसको देखेंगे, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ का व्यक्ति, यहाँ पर बैठा काम करने वाला व्यक्ति यहाँ वाले कंप्यूटर पर पहुंच सकता है, इस पे पहुंच सकता है, कुछ गड़बड़ कर सकता है, या कोई बाहर से आके गड़बड़ कर सकता है। तो संभावना है, लेकिन उसके लिए सारे तरीके अपनाए जाते हैं, इंतजाम किए जाते हैं, ताकि ये समस्याएं, इन समस्याओं से निपटा जा सके। उसका सीधा सा कारण है, बगैर नेटवर्क के हमारा गुजारा नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं।